तो गाइज स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद ऋषभ गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज जनरल हिंदी का पेपर हो चुका है यूकेपीएससी का। तो यूकेपीएससी के एफआरओ के जो मेंस के एग्जाम चल रहे हैं उसमें आज 27 तारीख में 27 दिसंबर 2022 को जो जनरल हिंदी का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पेपर आया है। पूरी तैयारी करवाई जा रही थी यूकेपीएससी एफआरओ मेंस की। टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें एफआरओ के स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसमें प्रैक्टिस की थी। और वही वैसा ही पेपर बिल्कुल एक्यूरेटली अगर हम कहें तो एग्ज़ाम में आया है। अभी आप पेपर देखिएगा कि पेपर कैसा आया है। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आया है और उम्मीद करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने भी अच्छे से तैयारी की होगी सब बहुत अच्छे से एग्जाम लिख के आए होंगे। चलिए बाकी पेपर देखते हैं। गाइस बताना चाहूँगा अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पे शेयर कर दी गई है, तो उसको ज्वाइन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए और आरओ सचिवालय के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाकी अब पेपर देखते हैं। तो गाइज़ ये आया है पेपर सामान्य हिंदी का। 3 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब ये पेपर हिंदी का है तो इसमें सब चीज़ें हिंदी में हैं, इंग्लिश में इसके अंदर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक पैसेज आया है। इस पैसेज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो उपयुक्त गद्यांश है इसमें जो रेखांकित ये पंक्तियां हैं इनका आपको व्याख्या देनी है। और इसमें क्वेश्चन के बेसिस पे बताया गया है कि ये जो आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे इस आधार पर देश प्रेम और हमारा कर्तव्य से संबंधित 5 वाक्य लिखने हैं। बहुत ही अच्छा पेपर आया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद एक पैसेज और आया है, इसका वापस से आपको एक उचित शीर्षक देना है और इसको 1/3 शब्दों में क्या करना है, संक्षेपण करना है। उसके बाद जो ऑफिशियल लेटर्स आए हैं ये सभी ऑफिशियल लेटर कई बार सिखाए जा चुके थे, समझाए जा चुके थे, सारा कंटेंट दिया गया था स्टूडेंट्स को। कार्यालय ज्ञाप का आपको कंटेंट दिया गया था, तो कार्यालय ज्ञाप का कंटेंट से क्वेश्चन आया है। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर होता है, अर्ध सरकारी पत्र का क्या प्रारूप होता है, ये सब चीज़ें जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी, जिन्होंने फुल प्रिपरेशन बैच किया ज्वाइन किया था, सबको ये कंटेंट दिया गया था। वहीं से सीधे सीधे सवाल पूछा गया है। उसके बाद आता है 3 शब्दों के उपसर्ग और 2 शब्दों के प्रत्यय। ये क्वेश्चन करवाए गए थे। अन्वीक्षण है, अभिज्ञ है, अध्यादेश, दुरूह, पुष्पित, रामायण और कार्तिकेय। तो इनमें से आपको 3 शब्दों के उपसर्ग निकालने थे और 2 शब्दों में प्रत्यय बताने थे। उसके बाद फिर विलोम शब्द आते हैं। किन्हीं भी 5 शब्दों के विलोम शब्द बताने थे। हे, साधर्मरे, समास, मृषण, बंध्या, निश्चल और कृष्ण। तो ऐसे करके 5 इन 7 में से 5 आपको विलोम लिखने थे। फिर एक एक शब्द लिखने थे, जैसे जो बाएं हाथ से भी लक्ष्य साधन करता हो, जैसे सव्यसाची कहते हैं। जो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला हो उसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरण, इस तरह से। फिर मार्ग में ग्रहण करने के लिए भोजन, वह सन्यासी जो सदा भ्रमण करता रहता हो, सर्पों का स्वामी, जो पहने जाने के योग्य हो, और बुरे उद्देश्य से सीखी गई गुप्त मंत्रणा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको एक एक शब्द लिखने थे। फिर आता है कि 3 वाक्यों में गलत वर्तनी वाले शब्द लिखने हैं और 2 अशुद्ध वाक्यों को भी शुद्ध करना है। तो हमें, वह हमेशा अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करता है। फिर ये अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करता है, इस तरह से आप लिख रहे हैं इसको। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, यह कविता उनके भावों को प्रकट करती है। तो ऐसे करके 7 स्टेटमेंट्स हैं। इन 7 स्टेटमेंट में से 3 वाक्यों में तो आपको जो वर्तनी है, जो वर्तनी का मतलब वो जो स्पेलिंग्स हैं उनको सही कर देना है, और जो 2 वाक्य अशुद्ध हैं उनको क्या करना है, उनको सही कर देना। जैसे ये स्टेटमेंट है, मैंने आज बाजार जाना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मुझे आज बाजार जाना है, ये सही होगा, तो मैंने की जगह मुझे आ जाएगा। फिर महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं, है ना। तो इस तरह से आपको जो भी स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है, उसमें जो भी आपको मिस्टेक लग रही है वो आप क्या कर देंगे, सही कर देंगे। कवित्री में ये कै और वह के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, कव कै वह रहेगा, इत्री सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्तनी है वो सही हो जाएगी। फिर आता है कि किन्हीं 5 के अर्थ लिखते हुए इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। ये लोकोक्तियाँ दे रखी हैं। आ बैल मुझे मार, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, विष दे पर विश्वास न दे, थोथा चना बाजे घना, ढाक के 3 पात, और चोर चोर मुसेरे भाई, और अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत ही फेमस है ये अंधेर नगरी चौपट राजा, चोर चोर मुसेरे भाई, ढाक के 3 पात। अगर हम जो भी लोग परिवारों में रहते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी लेडीज़ हैं वो भी इनको बोलती रहती हैं। तो वहीं से आप उसको कॉन्टेक्स्ट में ला सकते थे कि अगर किसी ने ये पढ़ी हुई भी नहीं है, यानी कि लोकोक्तियों को किताबों में भी नहीं पढ़ा है, तो भी ये ऐसी चीज़ें थी। लोकोक्ति का मतलब ही यही होता है कि जो लोगों के द्वारा उक्तियाँ की जाती हैं, लोगों के द्वारा जो नॉर्मली बोला जाता है उसको लोकोक्ति कहा जाता है। तो नॉर्मल घरों में भी ये चीज़ें बोलने लेडीज़ जो हैं या जेंट्स हैं वो लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर आप सुनते भी होंगे।
उसके बाद आता है कि मुहावरों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखते हुए उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। होम करते हाथ जलना, और फिर होम करते हुए यानी कि हवन करते हुए। फिर लकीर का फ़कीर होना, 2 नाव पर पैर रखना, चोली दामन का साथ, गांठ पड़ना, आड़े हाथों लेना और अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो ये सभी जो मुहावरे हैं इनको भी बहुत ईजिली आप लिख सकते थे, और साथ ही साथ इनके जो वाक्य प्रयोग थे वाक्यों में प्रयोग कर सकते थे। और आखिरी सवाल जो आता है वो आता है हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रयोग की उपयोगिता एवं उसकी कठिनाइयाँ विषय पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखना था, कि कंप्यूटर के क्या प्रयोग हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, उसमें परेशानियाँ क्या आएंगी। इसके ऊपर भी कंटेंट दिया गया था चैनल की तरफ से। तो बहुत ही शानदार तैयारी करवाई गई थी स्टूडेंट्स को, और बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है FRO मेंस का। मैं ऐसी आशा करता हूँ, क्योंकि सारा पेपर जो है समझाया गया था बच्चों को, कैंडिडेट्स को, कि पेपर आएगा कैसे। टेस्ट प्रैक्टिस भी करवाई गई थी, कंटेंट भी उस हिसाब से दिया गया था, और बहुत अच्छा पेपर मैं मानता हूँ कि वहाँ पे सभी लोग करके आए होंगे। आपका पेपर कैसा हुआ है, कितने नंबर का आपने अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 100, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।